कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जसु बचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदां महिमा कही न जाय जो कछ कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। निवास में विराजमान पूज्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। मंच पर आसीन हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। हमारे मंच संचालक के भी चरणों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज हमारे शैलेंद्र बाबू यह गृह प्रवेश के द्वारा यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। हम लोग इस ज्ञान यज्ञ में कल से ही श्रवण कर रहे हैं। हमारे शैलेंद्र बाबू इस गृह प्रवेश में बहुत तन से मन से धन से बहुत मदद करते हुए ये बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव जी से माता पार्वती कहते हैं, हे स्वामी जी आप अवघड़ दानी हैं, सबके लिए मकान दलान जो इच्छा करता है वह आप उन्हें आशीर्वाद दे करके पूर्ण करते हैं। लेकिन हे स्वामी जी कभी आप अपने लिए कुछ सोचे? रात दिन ये झोपड़ी में रहते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं संसार का उपकार करना ही मेरा धर्म है, इसलिए पहले संसार को पूरा करना पड़ता है। माता पार्वती कहती है नहीं, अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। बहुत कहने के बाद भगवान शिव जी ने माता पार्वती के कहने पर एक समुद्र के किनारे विश्वकर्मा के द्वारा बहुत सुंदर मकान बनाए। इतना सुंदर मकान बनाए, संसार तो लोग ईटा का मकान बनाते हैं, अब भगवान शिव जी सोना का मकान बनाए। इतने बड़े नगर बसाए, देखने लायक नगर हुआ। उस गृह प्रवेश करने के लिए भगवान शिव जी ने विश्रवा मुनि को बुलाया था। विश्रवा मुनि आकर के उस घर का उद्घाटन किया था। विश्रवा मुनि जब आने लगे तो अपना पुत्र छोटा था उस समय,
रावण को साथ में लेते आया, हाथ पकड़ करके लेते आया। जब वह सुंदर मकान को देखा, सोने का नगर, बड़ा हर्षित हो गया। वह छोटा बच्चा था तो छोटा, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा था। नाम था रावण। वह मकान देख करके रावण रोने लगा। अब भगवान शिव जी ने बार बार समझावे कि बाबू बोलो क्या चाहिए तुमको। भगवान शिव जी ने कभी सेब देते थे हाथ में, कभी नारंगी देते थे, कभी केला देते थे, कभी मिठाई देते थे, लेकिन बच्चा चुप नहीं रहता था। मुझे यह सब नहीं चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा बोलो बाबू क्या चाहते हो तुम, क्या मांगते हो। जो मांगेगा वह दे देंगे तुमको हम। भगवान शिव जी के मुख से निकल गया, जो तुम मांगेगा वह तुमको हम दे देंगे। वह रावण बड़ा बुद्धिमान था तो बचपन में, लेकिन बड़ी बुद्धिमती। वह रावण कहता है, थोड़ा सा बगल बैठे। वह रावण कहता है कि भगवान यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे यही मकान दे दीजिए। अब देखिए, ये तो भगवान शिव जी कभी मकान बनाते नहीं थे। माता पार्वती के कहने पर बहुत प्रयास करने के बाद भगवान शिव जी ने मकान बनाए थे। सोना का महल, रुपए की छाजा, बताइए इतना सुंदर मकान बनाए थे। बहुत कहने पर बनाए थे भगवान शिव जी ने। वह मकान रावण ने मांग लिया। मुख से निकला हुआ वचन भगवान शिव जी ने कहा, जा रावण, मैं तुमको यह दान करता हूं। वह सुंदर मकान को दान कर दिए। माता पार्वती को जब मालूम हुआ, कभी बनाते नहीं थे, अब बनाए भी तो यह घर दानी है, या जाकर के दान कर दिए। गुस्सा में आकर माता पार्वती ने कहा, हे रावण, जो मकान तुमने दान में लिया है, इस मकान में तुम कभी चैन से सो नहीं सकेगा। श्राप दे दिया माता पार्वती ने रावण को। वही श्राप लग गया। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कोई दीप जलाने वाला नहीं बचा। माता पार्वती ने श्राप दे दिया रावण को। देखिए, इसलिए पंडित जो होते हैं कभी तो सत्संग करते नहीं है, कभी गुरु महाराज के शरण में आया नहीं है। आखिर लोभ छूटेगा कहां से? तो कहा यही मकान दे दीजिए। देखिए, विसर्वा मुनि का बेटा रावण मकान ले लिया, श्राप लग गया, कोई रोने वाला तक नहीं बचा। इसलिए सत्संग जीवन में करना चाहिए। सत्संग ने जीवन को उद्धार करता है। कहा, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रम, पात्रत्वाद धर्मोपनोति, धनादमं ततः सुखम। विद्या मनुष्य को विनय देती है, विनय से सत्पात्र होते हैं, सत्पात्र से मनुष्य धनवान बनते हैं, धन को प्राप्त करते हैं। जब धन प्राप्त होता है तो मानव दान करते हैं, और दान से धर्म बनता है। देखिए, हस्तो दान भी वर्जितो सारस्वद्रोहिनो नेत्रे साध्वी लोके नेन्दहिते पादो न तीर्थगतो हो अन्या अयार्जित वित्पूर्ण तुंगं शिरो रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा सुरिन अपु
जिन्होंने इस आंख से जीवन में कभी साधु का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने इस हाथ से साधु को दान नहीं किया, जिन्होंने पैर से चल करके कभी सत्संग तीर्थ नहीं गया, अरे मूर्ख है, तुम्हारा मनुष्य शरीर में जन्म लेना बेकार है। अरे धूर्त, तुम्हारा मुंह देखने में पाप लगता है। चाणक्य कहते हैं ऐसे मनुष्य को जन्म लेना और मुंह देखना पाप लगता है, जिन्होंने कभी साधु महात्मा को दर्शन नहीं किया, साधु महात्मा को दान नहीं किया, जिसका मस्तक साधु के चरण में नहीं गिरा, ऐसे व्यक्ति को दर्शन करना व्यर्थ है, पाप लगता है। इसलिए कहा दुर्लभ त्रय में वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वा मुमुक्षुत्वा महापुरुष संशय। जीवन में 3 चीज दुर्लभ है, मनुष्य शरीर, मुक्ति का मार्ग, साधु का दर्शन। बड़ी मुश्किल से होता है। अभी भगवान शिव और ब्रह्मा जी के संवाद को हम लोग सुन रहे थे। ब्रह्मा जी को संशय उत्पन्न हुआ था, ज्ञान बड़ा है कि योग बड़ा है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मेरे अंदर संशय उत्पन्न हुआ है, यह संशय को दूर करने के लिए मुझे कुछ ज्ञान की बातें कहिए, योग बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है। भगवान शिव जी ने क्या कहा, योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भवः, योगो यपि ज्ञान हिनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्मभ्यसेत्। योग के बिना ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान के बिना योग नहीं होता है, इसलिए मुमुक्षु को योग और ज्ञान दोनों करना चाहिए। योग का अर्थ होता है मिलाप करना, बिछड़ा हुआ को मिलाना। अज्ञान का अर्थ होता है जोड़ना। ज्ञान का अर्थ होता है कि जानना, किससे जोड़ना है। पहले आपको जानकारी होगा तब तो जोड़ेंगे, बिना गुरु से जानेंगे नहीं जानेंगे। इसलिए योग का अर्थ होता है मिलाप करना, ज्ञान का अर्थ होता है जो जानना। जब तक हम जानेंगे नहीं तो हम जोड़ेंगे किससे। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा से जीवात्मा बिछुड़ गया है, उससे मिलाना है। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम गुरु नहीं करेंगे उससे नहीं मिला सकेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के धर्म पत्नी शारदा देवी एक दिन में सखी सहेली के साथ घूम रहे थे। सखी सहेली ने कहा, हे माता शारदा, तुम रामकृष्ण के द्वारा कभी मां नहीं बनेगी जैसा मुझे लगता है। शारदा देवी को बड़ी चोट लगा हृदय में। शारदा देवी ने भगवान रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के शरण में जाकर के आधी रात को हाथ पैर दबाती है और कहती है, पतिदेव, संसार मुझे कहती है कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के द्वारा तुम कभी मां नहीं बनेगी। क्या सही कहती है गांव के लोग? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, हे देवी, तुम 2, 4, 5 बच्चा का मां बनना चाहती है कि संसार का मां बनना चाहती है? कहा संसार के मां बनना चाहती हूँ। कहा जो योग मैं करता हूँ या योग तुम भी करो, 2, 4 बच्चे का मां कौन पूछे, संसार की मां कहलाएगी। देखिए आज माता शारदा कहलाती है, इसी का नाम है योग। इसलिए योग की बड़ी आवश्यकता है, योग और ज्ञान की बड़ी जरूरत है। इसलिए जीवन में पहले ज्ञान और योग करना चाहिए। एक अंग्रेज घूम रहा था नदी किनारे में, एक महात्मा जी घूम रहे थे। तब तक मैं देखा एक लहास भसते हुए आ रहा था। लहास जो भसते हुए आ रहा था, बूढ़ा महात्मा लहास को खींच करके अपने पास ले आया और उससे जैसे अपने पास लाया, लहास जीवित हो गया और महात्मा जी खत्म हो गया। अब वो अंग्रेज आकर पूछता है, महात्मा जी ये गायब हो गया, आप भसते हुए जा रहे थे, आप कौन हैं? तो लहास कहता है कि मैं वही महात्मा हूं, वही महात्मा हूं
मेरा शरीर जर्जर हो गया था, चल फिर नहीं चल रहा था, इसलिए मैं इस शरीर से उस मोटा ताजा जवान शरीर में मैंने प्रवेश कर गया। अब कुछ दिन और प्रचार प्रसार करना है, इसी का नाम है योग। योग के बिना ज्ञान नहीं होता। हमारे परमराध गुरु महाराज का जब हिरण्य का ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर ने कहा था, जब नशा देने लगा, कहा कोई जरूरी नहीं नशा का सेवन करना, अधिक को हो तो मैं शरीर से निकल जाता हूँ। गुरु महाराज शरीर से निकल गए, ऑपरेशन हुआ, 7-8 घंटा के बाद में शरीर में प्रवेश किया। हाहाकार मच गया भागलपुर में, बड़ा बड़ा डॉक्टर आकर के जांच करने लगा। अब पूज्य बाबा नहीं है शरीर में, शरीर खत्म हो गया। यह कहने लगा, जब 7-8 घंटा के बाद में शरीर में प्रवेश किया, हाहाकार मच गया। कहा गुरुदेव कहाँ गए? कहा मैं तो कह करके गया था ना, मैं शरीर से निकल रहा हूँ। यह कला क्या है? यही कला है योग। जो ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास करता है, उसके अंदर ये सा योग होता है। इसलिए आगे पंक्ति में सुने, जहाँ वसान समय चित्ते अद्विभावे तत्देव भवे जीव इत्तेव जन्म कारणम। देह त्याग के समय में चित्त में जो जो जीव भावना करता है, यही जन्म का कारण हो जाता है। 84 लाख जोड़ी जो तैयार हुआ है, कैसे? मरने के समय में जो जो इच्छा आपका करता है, उसी में जन्म हो जाता है। इसलिए मरने के समय में एक परमात्मा पर ध्यान रहना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, प्राण काले मनसा चलन भक्तिया युक्तो योग बलेन चे भ्रूरो मध्य प्रणमावेश स्वतु परम पुरुष मुपैति दिव्यम। हे अर्जुन, जब साधक दोनों दृष्टि के धारा को शरीर त्याग के समय में भ्रिकुटी के बीच में जोड़ता है और मेरा ध्यान करता है, हे अर्जुन, मेरा यह दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। इसलिए कहा, पिंड पाते निया मुक्त सह मुक्तिर्न तुम मन्नते देहे प्रमत्त मयाते जलाना सौंदर्य था अनन्यता यदा याति तदा मुक्त सह उच्चते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। अरे मुक्ति तो उसको कहते हैं जब जीवित अवस्था में जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। साधारण है मुक्ति पाना, मर जाता है आदमी तो कहता है कि स्वर्ग चला गया। देखे स्वर्ग गया नहीं, अरे जीवित अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लो। एक बुढ़िया कभी भगवान के नाम नहीं जपने रहे, जब बुढ़िया मरे लगले न तो बेटा कहे गे माँ राम राम कही न, कहे धान पानी में सड़े छो, ओकरा जो ऊपर कर जते वर्षा भेल छै, कहे सब होते कम कम से कम राम राम कही न। बुढ़िया मुँह से राम राम कभी कर नहीं रे, कहाँ से करती है राम राम। अंत में बेटा ने सोचल के वैसे माँ हमरो राम राम नहीं कहते, शरीर छूटी जेते, नर्क में चलो जेते। रमा नाम के आदमी हल जोते रहे, कहे रे रमा चल माँ हमरो तब नहीं बचते, कम से कम तो खड़ा रहिए ये यज्ञ में। यदि एक बारी कही देते न कि रमा छिके तो मरतो मरतो माँ के हमरो मुक्ति मिली जेते। बेचारा रमा भोर खड़ा करी के अले, कहे छे गे माँ चिन्ह छै के छिके? कहे छे हाँ के छिकेगा? कहे छे परमिलिया के बाप नहीं छिके? परमिलिया के बाप कही के बुढ़िया साहब। कहने का तात्पर्य है जो जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया है, मरने के समय में उसके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं आएगा। इसलिए गुरु महाराज ने जो नाम दिया है जपने के लिए, रात दिन इकट्ठा जब करेंगे तभी आपके मुख से शरीर त्याग के समय में भगवान का नाम आएगा, वैसे कभी नहीं आ सकता है। और जब नाम आएगा तब भगवान कृष्ण ने कहा, प्राण काले मनसा चलन भक्तिया युक्तो योग बलेन से भ्रूरो मध्य परमावेश स्वतु परम पुरुष मुपैति दिव्यम। हे अर्जुन, जो शरीर त्याग के समय में दृष्टि को धारा को भ्रिकुटी के बीच में लगा करके मेरा ध्यान करता है, हे अर्जुन मेरा दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। देखिए, जीवन को बनाने के लिए रात दिन इकट्ठा करना पड़ेगा। जब इकट्ठा होगा
तब कहते जब नाम प्रगट भया हुआ पाप का नाश, जैसे जिंदगी आग के परे पुरानी घास, जैसे आग का लुत्ती सूखा हुआ घास पर गिरता है, जल करके राख हो जाता है, उसी तरह जिस दिन नाम प्रकट हो गया कई जन्मों का किया हुआ जो पाप है क्षय हो जाएगा, एक भी पाप नहीं रहेगा। मुहूर्त मपी योग से ना सागरे मनसा साह सर्वधरती पापा नाम तस्य जन्म सदारितम, जो मुहूर्त भर भी ना सागर में मन को रोक ठहराता है, सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है क्षय हो जाता है। मेरा समय बहुत मैंने आपसे ले लिया, पूज्य बाबा हैं उनसे हम लोग सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।